आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी अरब में बाजों की नीलामी 16 लाख रियाल का कारोबार। बाजों की नीलामी 16 लाख रुपए रियाल के कारोबार के साथ खत्म हो गई है। साबिक वेबसाइट के मुताबिक आखिरी रात में 3 बाज 2,23,000 रियाल में फरोख्त हुए हैं। इंतजामिया ने कहा है कि बाजों की नीलामी का तीसरा सीजन भी कामयाब रहा, जिसमें मुल्क भर के अलावा बैरूनी मुल्क से भी शुरका थे। नीलामी से पहले बाजों के बारे में मुकम्मल मालूमात ट्विटर पर दी जाती है, जबकि हर बाज को मिल्कियत की सनद के अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी हासिल होता है। फरोख्त होने के बाद हर बाज को इलेक्ट्रॉनिक सिम लगाई जाती है, जिसमें उसे ट्रैक किया जा सकता है, जबकि मालिक के बारे में मुकम्मल मालूमात होती है। फॉल्कन फार्म्स की बैनुल अक़वामी नीलामी के दूसरे सेशन के आगाज के मौके पर पहली रात में नीलामी के फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी 3 फैल्कन के मुकाबले में 88,000 रियाल बनती है। ये तीनों बीएम फैल्कन फॉर्म से लिए गए थे, जो तीनों फर्क हुर कैटेगरी में शामिल थे। पहले फाल्कन 22,000 रियाल में, जबकि दूसरा फाल्कन 25,000 रियाल में फरोख्त हुआ है और तीसरा फाल्कन 41,000 रियाल में फरोख्त किया गया। दुनिया भर के 17 से ज्यादा ममालिक के 40 से ज्यादा सरकर्दा पैदावारी फॉर्म्स, खास तौर पर अमेरिका, जर्मनी और स्पेन के शाहीन परवर नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। मॉस्को और कैफ में 108 यूक्रेनी खवातीन समेत 218 कैदियों का तबादला। रूस और यूक्रेन के हुक्काम ने बताया कि दोनों ममालिक ने पीर को जंगी कैदियों का अब तक का सबसे बड़ा तबादला किया है, जिसमें 108 यूक्रेनी खवातीन समेत 218 कैदियों का तबादला किया गया। यूक्रेन के सदर के दफ्तर के डायरेक्टर आंद्रे यरमक ने बताया कि रिहाई पाने वाली खवातीन में 12 आम शहरी भी शामिल हैं। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, यह पहला तमाम खवातीन का तबादला था। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता मई में साहिली शहर मारिउपोल में रूसी अफवाज की जानिब से अज़सोडल स्टील का कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल संभालने के बाद 37 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। यरमुक ने कहा है कि रिहाई पाने वाली खवातीन में माएँ और बेटियां भी शामिल हैं, जिन्हें एक साथ रखा गया था। यरमुक की तरफ से शाया की गई तस्वीर में दर्जनों खवातीन, जिनमें से कुछ ने फौजी कोट और वर्दी पहनी हुई है, सफेद बसों से उतरती नजर आ रही हैं। एक मंथ साथ यूक्रेन के वजीर दाखिला ने कहा कि आजाद कराई गई खवातीन में से कुछ को 2019 में यूक्रेन के मशरकी इलाकों में मॉस्को के इत्तेहादी हुक्काम की तरफ से हिरासत में लेने के बाद कैद किया गया था। जमीन के करीब 30,000 से ज्यादा सैयारे दरियाफ्त। जमीन के करीब 30,000 से ज्यादा सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 1400 से ज्यादा का हमारे सैयारे से टकराने के इम्कान है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने इंकशाफ कर दिया है। जमीन के करीब सैयारचे सूरज के गिर्द एक रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, जो उन्हें जमीन के मदार के करीब लाता है और कुछ हमारे सैयारे से टकराने की सलाहियत रखते हैं। यूरोपीय खलाई एजेंसी के मुताबिक जमीन के करीब कुल 30,039 सैयारचे हैं और उनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। तकरीबन 10,000 सैयारचे 140 मीटर या इससे ज्यादा खतर के हामिल हैं, जबकि 1,000 सैयारचों का खतर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अमेरिकी खलाई इदारा नासा का कहना है कि जमीन को खला में मौजूद कई सैयारचों से खतरा लाहक है। नासा ने जमीन का दिफा करने की हिकमत अमली के तहत नवंबर में डॉट मिशन भी रवाना करने का ऐलान किया है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली सप्लाई बंद। रूस की फौज ने एक बार फिर यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया है, जिसके बाइस दारुल हुकूमत कैफ और दीगर शहरों के हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। दारुल हुकूमत में सुबह 9 बजे के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गई और निप्रो नदी के करीब एक पावर प्लांट के गिर्द धुएं के बादल उठने लगे। कैफ के मगरिब में ज़ैंटोमर में बिजली और पानी मुनक़ता हो गया। औरनपुर में 2 प्लांट्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। कैफ पर ताज़ा तरीन हमला कामयाजे ड्रोन हमले के 24 घंटे बाद हुए ईरानी साख्ता बगैर पायलट कामयाजे ड्रोन ने दारुल हुकूमत और शुमाली शहर सिमी में कम से कम 8 अफराद को हलाक किया और सैकड़ों कस्बों और देहातों में बिजली की कटौती के साथ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ शहर पहले से ही ब्लैकआउट का सामना कर रहे थे। हुक्काम नुकसान की मरम्मत के लिए मुस्तैद हो गए हैं, लेकिन मौसम सरमा से पहले हुए हमलों ने इस बात के ताल्लुक से तशवीश में इजाफा कर दिया है कि सिस्टम काम कैसे करेगा। कुछ शहरों में यूक्रेनी बिजली जनरेटर और गैस बर्नर खरीद रहे हैं, जबकि मुल्क भर में लोगों से इस मुश्किल वक्त में अपनी तवानाई की खपत को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।
सोमालिया में धमाका, 8 शहरी हलाक। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में होने वाले एक धमाके में कम से कम 8 शहरी हलाक और 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। सोमाली दारुल हुकूमत मोगादिशु में बारूदी सुरंग का धमाका जिले वडाजर में वाक़े अलको इलाके की एक मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम के दौरान हुआ, जिसमें कम से कम 8 शहरी हलाक और 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। किसी ग्रुप ने बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम इसमें अशबाब के मुलव्विस होने का इम्कान है। जुलाई में जनूबी सोमालिया में एक सरकारी इमारत के दरवाजे पर खुदकुश हमला आवर के खुद को धमाके से उड़ाने के बाद कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए थे। बाइडेन का नौजवान लड़की को डेटिंग से मुताल्लिक मशवरा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कॉलेज के दौरे पर सेल्फी लेती नौजवान तालिबा का कंधा पकड़कर डेटिंग यानी महबूब से मुलाकात के हवाले से एक मुफीद मशवरा दे डाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक दिलचस्प वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी सदर एक नौजवान तालिबा का कंधा पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम 30 साल की नहीं हो जाती कोई भी संजीदा नहीं। नौजवान तालिबा अमेरिकी सदर के इस गैर मुतवक्को और बिन मांगे मशवरे पर पहले तो हैरान रह गई और फिर कदरे मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं ये बात जहन में रखूंगी। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबा के सामने खड़े बाइडेन ने कहा कि अब एक बहुत अहम बात मैंने अपनी बेटियों और पोतियों को बताई थी और वो ये है कि जब तक आप 30 साल के ना हो आपसे शादी के लिए कोई संजीदा नहीं होता। साइंसदान दुनिया के सबसे बुलंद दरख्त तक बिलाखिर पहुंच ही गए। कैम्ब्रिज मुहक्किकीन की निशानदही के 3 साल बाद साइंसदान बिलाखिर अमेज़न के जंगलात में मौजूद सबसे ऊंचे दरख्त पर पहुंच गए। शुमाली ब्राजील में मौजूद ये देव हैकल दरख्त 290 फीट लंबा है और 32 फीट खितर पर फैला हुआ है। दीदार साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दरख्त को 2019 में दरियाफ्त किया था, लेकिन इस ही बरस दरख्त तक पहुंचने की पैदल मुहिम नाकाम हो गई थी। एक ऐसा तरीका है लिदार जिसमें एक एयरक्राफ्ट पर नस्ब लेजर स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए जमीन का जायजा लिया जाता है। मुहिम के नाकाम होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसके साथ मुहक्किकीन के इस खित्ते में मौजूद दिगर कद्दावर दरख्तों पर चढ़ने की वीडियो और तस्वीर पेश की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.